ओके, आपने यहाँ से तार छील करके डाल दी और यहाँ से इसको टाइट कर दिया, ये फुली टाइट हो गया जी। कब? जब आपने वायरिंग करी, जिस दिन आपने वायरिंग करी आपने फुली टाइट कर दिया, जितना टाइट हो सकता था इलेक्ट्रिशियन ने कर दिया। अब ये सर्किट 15 दिन चल गया, ठीक है। जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट स्विच वगैरह है सब में हीट प्रोड्यूस होती है। एंड जब कभी भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, ये जो आपका होल है जिसके अंदर ये तार गई हुई है, ठीक है, ये भी फैलेगा क्योंकि ये भी तो गर्म हो रहा है। ये अंदर की तरफ फैलेगा या बाहर की तरफ फैलेगा? क्योंकि अंदर की तरफ मैकेनिकल प्रेशर है, फैल ही नहीं सकता है, ये बाहर की तरफ ही फैलेगा। 15 दिन में गर्म होके ये फैल गया और ये कनेक्शन लूज हो गया। होगा लूज? नहीं होगा, ठीक है। लूज होगा तो यहाँ स्पार्क चालू हो गया, नोटिस नहीं कर रहा क्योंकि पावर बोर्ड के अंदर है। अब इसके अंदर स्पार्क हो रहा है, आपको कभी नोटिस नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, जब मैंने बताया वायरिंग में कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है, एक जैसा टेम्परेचर, लेकिन जहाँ स्पार्क होगा वहाँ पर नियर एंड की वायर जो है वो ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। और ज़्यादा गर्म होने से ये तारें इसके बीच में ऐसे हैं, आजू बाजू में लगी हुई है, ठीक है। एक दूसरे के साथ सटी हुई तारों का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इनसे जो हीट का रेडिएशन होता है, इधर तो हो रहा है लेकिन अंदर की तरफ नहीं हो रहा है। अब क्या है, ये अंदर वाले इसका भी टेम्परेचर इधर अकमुलेशन हो रहा है। क्या होगा, इंसुलेशन पहले तो वीक होगा, फिर मेल्ट होगा और फिर ये मेटल इसका दोनों का टच हो जाएगा और सर्किट शॉर्ट होगा, ठीक है। ये तो यहाँ हो गया। जॉइंट में भी ऐसे होता है, ठीक है। तो जॉइंट कभी भी लगाना है, मैं इसलिए बोलता हूँ बिजली के काम को, खासकर जॉइंट लगाने के काम को बहुत निश्चय से करिए, ठीक है। अब वायरिंग में मान लो ऊपर जॉइंट है उधर, ठीक है, या आपने 5 एम्पियर की सॉकेट में 15 एम्पियर का लोड ठोक दिया है, तो वो तो सब कुछ देख के होता है ना। 5 एम्पियर की सॉकेट की टॉलरेशन पावर कुछ और है एंड 15 एम्पियर की कुछ और है। तो 5 एम्पियर की सॉकेट में अगर आपने 15 एम्पियर का लोड लगा दिया, कोई हीटर लगा दिया, कोई गीज़र लगा दिया, एसी लगा दिया, तो इन दैट केस क्या होता है, वायरिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और वो टेम्परेचर बढ़ने से फिर कैसे शॉर्ट होता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो जहाँ पर जॉइंट है, अगर उसके आगे आपने ओवरलोड कर दिया सर्किट को, मतलब करंट को विड्रॉ करने का जो रेट था वो ज़्यादा हो गया, तो इन दैट केस जॉइंट गर्म होगा और वहीं पर आग लग जाती है फिर, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? पहली बात तो यह है कि ये जितने भी आपने स्विच सॉकेट लगाए हैं, फुल लोड पर सर्किट 15 दिन के चलने के बाद हर एक बोर्ड को खोलिए पीछे से, और आप देखोगे उस दिन आपने फुली टाइट करा था, आज आप टाइट करोगे तो कम से कम 2 से 3 थ्रेड टाइट होंगी, करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इनिशियली इसको जितना फैलना था फैल गया, अब इसके आगे नहीं फैलेगा। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, जितना टेम्परेचर आ रहा हो उसके हिसाब से जहाँ तक फैलना था फैल लिया है। तो अब आप इसको 2-2, 3-3 टर्न हर एक ही टाइट करोगे तो फिर लूज़ होने का चांसेस किल हो जाता है।